जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज ही मेरा बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है और मैं काफी दिनों के बाद शायद मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। बहुत दिनों से सोच रही थी कि आज करूंगी आज करूंगी आज करूंगी, लेकिन बस वही जब गुरु जी की इच्छा होती है हम तभी शुक्राना सत्संग कर पाते हैं। और ये मेरा बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है। आपको याद होगा संगत जी कि लास्ट टाइम जो है मैंने अपनी जो शुक्राना सत्संग में बोला था कि मेरी बेटी जो है वो कॉलेज की तैयारी कर रही है जाने की। तो अब गुरुजी की इच्छा से देखते हैं कि उसको कौन सा कॉलेज मिलता है या जो ब्रांच मेरी बेटी को चाहिए वो मतलब मिल जाए तो अच्छी बात है ना गुरु, है ना संगत जी। तो इसी बारे में ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के सामने बैठकर कर रही हूँ, गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर कर रही हूँ। और मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी मुझसे आप वही बुलवाना जो आप बुलवाना चाहते हैं। तो संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ कि मेरी बेटी को बहुत ही अच्छे कॉलेज में वो ब्रांच मिल गई है जो मेरी बेटी को चाहिए थी। तो उसके लिए मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जब हमने लास्ट टाइम का कट ऑफ उठाकर देखा तो मेरी बेटी का जो वो था रैंक था वो 1 लाख समथिंग नियर था। और लास्ट टाइम का जब हमने कट ऑफ उठाया ना तो बहुत कम गया था सीएससी के लिए। तो हम तो मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे इस साल की बेटी को सीएससी मिल पाएगी। वो कहते हैं ना कि गुरुजी पर विश्वास रखो तो गुरुजी अपने आप ही सारे काम बनाते हैं। संगत जी, गुरुजी बहुत नजदीक से सुनते हैं। मैं तो जब भी गुरुजी को कुछ भी बोलती हूँ ना, गुरुजी बहुत नजदीक से सुनते हैं और उसे पूरी करते हैं। गुरुजी अपनी संगत को कभी भी दुखी नहीं होने देते। मेरी बेटी को उसकी मनपसंद ब्रांच मिल गई है, बहुत अच्छा कॉलेज है। तो मैं उसके लिए गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी से बस अब यही अरदास करती हूँ, गुरुजी अब वो अपने एक नए सफर में कदम रखने जा रही है, जहां अब उसके साथ उसके मम्मी पापा उसके साथ नहीं रहने वाले। यहाँ पर तो हम अपने बच्चों को एडवाइस करते थे, लेकिन वहां पर अब उसे खुद देखना है। पर गुरुजी, बस मेरी अरदास यही है कि आप हमेशा मेरी बेटी के साथ रहना। वो थोड़ी नादान है, वो आपका हाथ पकड़े ना पकड़े लेकिन आप उसका हाथ कभी नहीं छोड़ना। बस गुरुजी, आप उसके साथ हो ना तो मुझे चिंता की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है, आप उसके साथ हैं। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी अब शिक्षा के हर क्षेत्र में उन्नति करती जाए और आप हर पल उसके साथ रहना, उसकी सुरक्षा करना। गुरुजी, उसे इतनी हिम्मत देना कि हर चीज का वो सामना कर पाए और हर चीज से मतलब उसे कोई वहां दिक्कत ना आए बिल्कुल भी। उसके 4 साल बहुत अच्छे से गुरुजी आपने ध्यान रखना है और उसके आपने हमेशा ही मेरी बेटी का साथ निभाना है गुरुजी। और दूसरा, मेरी बेटी को कुछ भी नहीं मालूम, बाहर कभी उसने दुनिया बाहर की देखी ही नहीं है गुरुजी। वो यहाँ भी घर से बाहर नहीं निकलती, सारा दिन घर के अंदर ही रहती है। 3 महीने हो गए जैसे कॉलेज की काउंसलिंग चल रही थी तो वो हमेशा घर में ही रहती थी। मैं उसे बोलती थी थोड़ा बाहर निकला कर, थोड़ा बाहर घुमा कर, बाहर की दुनिया को देखा कर। तो बहुत इनोसेंट है गुरुजी, आपने ही संभालना है। आपके ऊपर मैंने अपनी दोनों बेटियों की डोर दे दी है, अब आप जानो, आपकी बेटियां जाने। आपने मेरी बेटियों की, मैंने अपनी बेटियों की सुरक्षा, जिम्मेदारी सब कुछ आपके ऊपर दे दिया है गुरुजी। और मैं अब बिल्कुल बेफिक्र हो गई हूँ क्योंकि मुझे पता है आप हमेशा हमारे साथ हो और हमेशा रहोगे। और संगत जी, दूसरा मेरा जो शुक्राना सत्संग है वो ये है कि सबसे पहले मैं अपनी मम्मी की तरफ से गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। कल मेरी मम्मा जो है 24 जुलाई को मम्मा बड़े मंदिर दर्शन करने के लिए गए गुरुजी के।
एक्चुअली क्या हुआ, मेरी जो कज़न भाभी है वो हर महीने जो है संगत के साथ बड़े मंदिर जाती हैं। तो जब जून की छुट्टियाँ थी ना, तो मैं मम्मा के घर जाना था रहने के लिए। तो मैंने मम्मा को बोला था, आप भाभी से पूछना जब वो जाएँगे तो मुझे भी लेकर जाएँगे। तो जून में उनका नहीं बना जाने का कुछ भी। तो फिर उसके बाद मेरी भी छुट्टियाँ खत्म हो गई और मैं भी वर्किंग हूँ, मैं भी नहीं जा पाई। तो उनका रिसेंट मैसेज आया था मम्मा की तरफ से कि हम लोग वीरवार जा रहे हैं, यानी 24 तारीख को। तो आप पूछ लीजिए दीदी से अगर जाना है तो अब वही है कि मैं वर्किंग हूँ तो मैं नहीं निकल पाई, लेकिन मैंने मम्मा को बोला आप दर्शन करने जरूर जाना, और मम्मा दर्शन करने गई। तो मैंने आज ही मम्मा को कॉल करके शाम को पूछा, मम्मा कैसी रही आपकी यात्रा? तो मम्मा बहुत खुश थी कि मैं वहाँ गुरु जी के मंदिर में गई, बहुत शांति थी। मेरा तो उठने का मन ही नहीं कर रहा था दरबार से, और ऐसे लग रहा था जैसे गुरु जी बस सामने से मुझे ही देख रहे हैं। और वो इतनी खुश थी, मम्मा कहती है वहां पर एक सेवादार खड़े हुए थे, तो वो किसी को जैसे लोकेट दे रहे थे, किसी को कुछ, ऐसा नहीं सबको दे रहे थे, बहुत सारी संगत बैठी थी। किसी किसी को वो जैसे कहते हैं ना कि गुरुजी जैसे किसी रूप में आए और वो खुद चुन रहे हैं कि किस संगत को क्या देना है। तो किसी को लॉकेट दे रहे थे और किसी को अंगूठी, कुछ ऐसा मम्मा बोल रहे थे। तो फिर मम्मा के मन में आया कि मैं भी तो बैठी हूँ, मुझे तो कुछ नहीं मिला है। तो ऐसा मम्मा के मन में विचार आया, और तभी देखो जैसे गुरुजी ने सुन लिया और वो सेवादार ने मम्मा को बुलाया और मम्मा को गुरुजी का स्वरूप दिया। तो आप ये देखो, गुरुजी का स्वरूप किसी को नहीं मिला, मम्मा को मिला। मम्मा बहुत खुश हुई। जो मम्मा के साथ संगत थी वो भी बोल रही थी मम्मा को कि देखो ये पहली बार आए हैं और इनको गुरुजी का स्वरूप मिला है। तो मम्मा बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। तो मम्मा कहती है, जैसे मेरी मम्मा से बात हुई, मम्मा कहती है कि देखो गुरुजी ये सोच रहे थे कि तुझे मैं और क्या दूं, चल मैं ही तेरे साथ घर चलता हूँ। तो मम्मा बहुत खुश थे, बहुत ज्यादा। उनको नहीं पता था इतना वहां के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, पहली बार गए थे, है ना। तो पर मम्मा बहुत खुश थे। तो मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ, मम्मी की तरफ से, अपनी तरफ से, सबकी तरफ से, कि आपने मेरी मम्मा को दर्शन कराए। ऐसे ही मेरे मम्मी पापा को हमेशा ब्लेस्ड रखना, मेरे भाई बहनों को ब्लेस्ड रखना गुरुजी, मेरे दोनों बेटियों को, मेरे पति को हमेशा हेल्थ ब्लेस करना, मेरे ससुर को हमेशा ठीक रखना, मुझे हेल्थ ब्लेस करना, ताकि मैं अपने परिवार का ध्यान रख पाऊं। और दूसरा गुरुजी, मेरा जो बड़ा भाई है जो दिल्ली में रहता है, तो उसका पहले अपनी जो है वाइफ से डिवोर्स हो गया था, बट अब उन दोनों ने फिर से साथ में रहने का फैसला किया है, चाहे वो बच्चे को लेके है या जो भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके। तो गुरुजी बस मैं यही चाहती हूँ कि अगर इन दोनों का बंधन जुड़ रहा है तो खुशियां ही खुशियां देना गुरुजी। मेरे भाई भाभी के बीच में भी खुशियां रहे, मेरे मम्मी पापा भी खुश रहे, अब कोई क्लेश ना हो गुरुजी। अगर वो सही है लड़की मेरे भाई के लिए तो आप ये रिश्ता होने देना गुरुजी, और हमेशा खुशियां ही ब्लेस करना, ताकि मेरे भाई भाभी भी खुश रहे, मेरे मम्मी पापा खुश रहे, हम सब भी मिलजुल कर रहे। और अगर वो भाभी किसी दूसरे मकसद से घर में आ रही है, या फिर आपको लगता है वो सही नहीं है मेरे भाई के लिए, या मम्मी पापा खुश नहीं रह पाएंगे, तो गुरुजी तब आप भाभी का चेहरा जो है वो मेरे भाई को जरूर दिखाना, क्योंकि मेरा भाई हमारा नहीं सुनता है, वो अपनी मर्जी करता है। तो हम नहीं चाहते कोई गलत फैसला वो ले। तो गुरुजी सारी डोर मैंने आपके ऊपर दे दी है, आपको दे दी है, आपने ही देखना है, आपने ही सब कुछ करना है। हम कोई नहीं होते, हम अपने आप से फैसले ले, है ना। तो बस यही मेरी अरदास है गुरुजी, और अपनी बेटी का एंजल का आप बहुत ध्यान रखना। अब वही बहुत बड़े सफर पे कदम रखने जा रही है, तो अब आपने ही देखना है गुरुजी। तो संगत जी ऐसे ही मैं आगे भी अपने शुक्राना सत्संग शेयर करती रहूंगी गुरुजी की कृपा से। बस यही कहना चाहूंगी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी को। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू। और अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहूंगी गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, जो सैटरडे अभी पिछला गया, मैं जब उठी तो मेरे बहुत हेड में पेन हो रहा था, मुझे बहुत नॉशियस फीलिंग हो रहा था। मैंने सुबह उठ के गुरु महाराज का जल प्रसाद जब पिया, और जब जल प्रसाद पीने के बाद मुझे इतनी वॉमिटिंग हुई जैसे, और गुरु महाराज ने थॉट डाला जैसे कुछ गुरु महाराज नेगेटिविटीज़ निकाल रहे हैं। गुरु महाराज ने सत्संग पे उस दिन बुला रखा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी तबीयत कहीं ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, लेकिन गुरु महाराज ने मुझे ठीक किया और सत्संग पे बुलाया। जब मैं सत्संग पे गई, वहाँ पे गुरु महाराज ने जल प्रसाद दिया, चाय प्रसाद पिलाया। जब मैंने वो पिया, उसके बाद आई फेल्ट मच बेटर। उस दिन गुरु महाराज का बहुत बड़ा स्वरूप सत्संग में आया, और जब वो आ रहा था, वो इतना ब्यूटीफुल स्वरूप था गुरु महाराज का, और मैं बस उसको देख ही रही थी। और जब सत्संग ख़त्म हुआ, उसके बाद जो आंटी सत्संग में गुरु महाराज का स्वरूप लाई थी, उन्होंने कहा कि क्या आप गुरु महाराज का ये स्वरूप अपनी गाड़ी में ले जा सकते हैं और हमारे घर ड्रॉप कर सकते हैं। संगत जी, दैट वाज द ब्यूटीफुल फीलिंग। उसके बाद गुरु महाराज ने और खुशियाँ दी कि उनके हस्बैंड अंकल ने बोला कि आप कुछ दिन गुरु महाराज का ये स्वरूप अपने घर में रख लीजिए। गुरु महाराज ने उस दिन मेरे को सेवा भी दी। जैसे ऐसा लग रहा था कि जैसा बहुत भारी दिन है, और गुरु महाराज ने कैसे उस दिन को इतना ब्यूटीफुल बना दिया। गुरु महाराज ने सत्संग में बुलाया, उसके बाद खुद गुरु महाराज घर आ गए। उस दिन अमृत वर्षा भी हुई। पता है, कुछ भी, इट्स नथिंग इज़ कोइंसिडेंस इन दिस लाइफ व्हेन गुरुजी कनेक्ट्स अस विद हिम। कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता, सब कुछ वो प्लान करते हैं हमारी लाइफ में। और संगत जी, एक बात और बोलना चाहूँगी कि गुरु महाराज के साथ कोई थ्रू कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन गुरु महाराज के साथ। बस आप उनसे कुछ पूछिए, जो आपके मन में कन्फ्यूजन्स हैं, जो आपके मन में क्वेश्चंस हैं, गुरु महाराज आपके आंसर्स खुद ही देते हैं, और आपका दिल जो है ना, वो बिल्कुल सही बोलता है। बाकी सब लोग जो है ना, जितने भी लोग हैं आपके आसपास या संगत है, वो सब अपने ओपिनियंस दे सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई थ्रू कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट वन ऑन वन कनेक्शन है। कोई नई पुरानी संगत नहीं है, सिर्फ गुरु महाराज हैं, और हमें सिर्फ उनसे कनेक्शन बनाना है। हम उनसे क्वेश्चन पूछें, वो हमें उसका आंसर देते हैं। हमें कोई कन्फ्यूजन है, वो हमें बताते हैं। और यही एक ब्यूटीफुल जर्नी जो गुरु महाराज ने शुरू की है, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, और हर चीज़ के लिए शुक्राना करना चाहूँगी जो गुरु महाराज ने दिया, और जो नहीं दिया उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज ने हमारी लाइफ कैसे प्लान करी है, ये तो गुरु महाराज जानते हैं, लेकिन वो कैसे कैसे अनफोल्ड होती है, और हम देखते हैं कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, एंड देन इट बिकम्स लाइक दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ माई गुरु महाराज। उनकी ब्लेसिंग के बिना ये चीज़ हो ही नहीं सकती थी। एंड आई एम श्योर संगत परिवार में सबको ऐसा लगता होगा कि उनकी लाइफ में जो खुशियाँ आ रही हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ गुरु महाराज की वजह से है। अगर गुरु महाराज ब्लेसिंग्स ना दें, तो हम लोग अपने कर्मों का बोझ ढोते ढोते इतने परेशान होकर रुल ही जाते। लेकिन गुरु महाराज ने हमें अपने साथ जोड़ा। उसका रीज़न है क्योंकि गुरु महाराज हमारा जो बैगेज है वो हल्का करना चाहते हैं, और उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि जो कर्मों का बैगेज जो हम शायद कितने जन्म ले लेते वो नहीं खाली कर सकते थे, लेकिन गुरु महाराज ने अपने साथ जोड़ के वो कटवा रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अपने सत्संग को आज के लिए यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मंगलवार संध्या वेले शुक्राना सत्संग। गुरुपा कहते हैं मंगलवार को किया गया शुक्राना सत्संग मंगल ही मंगल लाता है जीवन में। संगत जी, आज मैं उन पलों को शेयर करना चाहूंगी जो गुरु जी ने जुड़ने के बाद दिए हैं। 2022 में सावन के सोमवार वाले दिनों में गुरुपा ने मुझे खुद से कनेक्ट किया था ड्रीम दर्शन में, और इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था वो, क्योंकि गुरुपा जुड़ते से मुझे 108 बारी मंत्र जाप डेली करवाते थे। मैं छोटे छोटे बच्चों को सुलाती थी और मंत्र जाप करती थी।
वाहिगुरु सिमरन करती थी। और उसके बाद धीरे-धीरे गुरुपा ने मुझे अपने बारे में खुद से जोड़ा और बताते गए। और 6 महीने बाद मुझे याद है, अगर जुलाई और अगस्त में गुरुपा ने जोड़ा था, सितंबर में बड़े मंदिर बुलाने के बाद गुरुपा ने मुझे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में नींबू की तरह निचोड़ना शुरू किया, रियलिटी चेक देने शुरू किए, जैसा कि उन्होंने बताना शुरू किया, समझाना शुरू किया कि किस तरह से ब्लैक मैजिक मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा किया गया है। उससे भी ज्यादा गुरुपा ने सबसे पहले मुझे और मेरे बच्चों को बीमारियों का सामना करवाया। हम बीमार होते तो तीनों इकट्ठे ही बुखार हो जाता और इतना ज्यादा पड़ते कि रिकवर होने में 15 से 20 दिन लग जाते। तो ये हमारे गुरुपा का मैजिक कह लीजिए, या जैसे कहते हैं ना, जुड़ते से ही कर्म काटने वाली चीज होती है। 10% भुगतान वो शुरू कर देते हैं। तो आज मैं ये उन पलों को याद करी थी। 2025 में गुरुपा जब डुगरी से वापस मुझे भेजा है, अप्रैल में दर्शन करा के, संगत जी, मैं कहूंगी मैं हर रोज रो रही हूँ। मैं क्यों रो रही हूँ? गुरुपा फिर से मेरे कौन से कर्म काट रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। क्या वापस कोई ब्लैक मैजिक घर में हो रहा है, कर रहा है? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। ना मैं सत्संग सुन पा रही हूँ, ना मैं मंत्र जाप ढंग से कर पा रही हूँ, ना मैं पूजा में मन लगा पा रही हूँ। गुरुपा ने मुझे एक सॉल्यूशन दिया था कि डुगरी की ईंट घर में लानी है, जिससे कि ब्लैक मैजिक खत्म हो जाएगा। वो भी हो चुका है। ईंट भी गुरुपा ने भेज दी है, अनंत कोटि शुक्राना। जय प्रसाद भी भेज दिया है, अनंत कोटि शुक्राना। लेकिन गुरुपा, अब आपकी बेटी ना आपके सत्संग सुन पा रही है, ना आपके मैसेजेस पढ़ पा रही है, वो सिर्फ अब आपको दोषी ठहरा रही है। संगत जी, मैंने आज 2.5 साल हो चुके हैं और उससे भी लाइफ लॉन्ग में मैंने कभी ऊपर वाले को दोषी नहीं ठहराया। लेकिन मेरे साथ इन दिनों में इतना वो हो रहा है कि मैं सिर्फ उन्हें ही दोषी ठहरा रही हूँ, क्योंकि वो कहते हैं जब सबकी तार मेरे हाथ में है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? गुरुपा, आपने तो डुगरी भी बुला लिया, मतलब सपना होता है आपकी संगत का डुगरी आने का, वो आपने मेरा पूरा कर दिया। मुझे लगा था सब 360 चेंज हो जाएगा, लेकिन आज मैं रो ही रो रही हूँ। मैं परेशान हो रही हूँ, मैं चीख रही हूँ और अपने ही घर में मुझे हर कोई पागल बुला रहा है। मेरा पति कह लो, मेरे सास कह लो, मेरे ससुर कह लो, और इस सबके बीच में जो पिस रहे हैं वो आपके छोटे छोटे बच्चे, मेरे बच्चे। क्यों गुरुपा, क्यों? मैं आपसे पूछ रही हूँ। जब आप मुझे जो 1 घंटे की मैसेज देते, सब बदल चुका है, सब बदल रहा है, सुनहरा दौर शुरू हो चुका है, आज मुझे बहुत सुनहरा अवसर मिलेगा, लेकिन मुझे क्यों सब कुछ अंधकार में दिख रहा है? क्यों मैं डूबती भी लग रही हूँ? क्यों मेरे को लग रहा है कि मैं सच में इतनी इरिटेट हो चुकी हूँ लाइफ से कि मैं आपका खुश होके नाम जप भी नहीं कर पा रही हूँ? ऐसा क्या है गुरुपा? ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे नहीं पता। आप वापस मैसेज दे रहे कि घर चेक कर, घर में ऐसी कोई चीज है, पर अब मैं थक चुकी हूँ गुरुपा। मेरे से कुछ चेक नहीं हो रहा, मैं थक चुकी हूँ गुरुपा। आपने कहा था डुगरी बुला के सारे कष्ट काट दूंगा। संगत जी, 2.5 साल पहले ही गुरुपा ने मुझे कह दिया था कि डुगरी प्रसाद का लंगर प्रसाद चक्की तेरे जो ब्लैक मैजिक है कट जाएगा। तो आज क्या बात है गुरुपा? आपकी बेटी आपसे पूछ रही है, आप जवाब दीजिए गुरुपा। आपने तो कहा था आप सब ठीक कर देंगे। मैं सच में आपसे पूछ रही हूँ कब, क्यों और कैसे, और ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं खुश नहीं हो पा रही हूँ, मैं दुखी हो रही हूँ, मेरी एनर्जीज मुझे लग रहा है चूस चुकी है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आज मैं शुक्राना सत्संग नहीं, आज मैं अरदास सत्संग कर रही हूँ। मैं अपने परिवार अरदास कर रही हूँ संगत परिवार से कि गुरुपा से उनकी बेटी पूछना चाहती कि गुरुपा अब मुझे सॉल्यूशन करके दिखाइए। आप लिख के मुझे बहुत अच्छा दे रहे, बहुत 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 अच्छा दे रहे, लेकिन अब मुझे करके दिखाइए। आपके सामने ही आपकी बेटी को रोज जलील किया जाता है, रोज उससे लड़ाइयाँ हो की जाती है और उसे ये कहा जाता है कि तू लड़ने ही तो आती है, तू यही सब करने आती है इस घर में। उसका पति भी कहता है, उसका सास भी कहती है, उसका ससुर भी कहता है। आप खुश हो रहे हैं कि आपकी बेटी रोज बेइज्जती सह रही है, बदले में वो गुस्सा भी कर रही है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी मैं दूध की दुल्हन हूँ, मैं मौन रही हूँ, नहीं, मैं रो रही हूँ, चीख रही हूँ, मैं जवाब दे रही हूँ, लेकिन मैं दर्द में हूँ गुरुपा, क्योंकि वो सब इकट्ठे और मुझे उन्होंने इतने इल्जाम लगा के चूस चुके हैं ना कि मेरी क्षमता खत्म हो चुकी गुरुपा। और आज गुरुपा ने मेरा सत्संग शेयर करवा दिया ना, क्योंकि मीनिंग, मैं कहूंगी कोई मीनिंग नहीं है आज के सत्संग का, मेरे कोई सॉल्यूशन नहीं है। कोई भी सत्संग को सुनने का ना, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। गुरुपा कहते हैं बढ़ियाई करने के लिए सत्संग करो, लेकिन आज मैं अपना दुख भरा, पीड़ा भरा अपना संगत परिवार से सत्संग शेयर करूंगी, क्योंकि आज मेरे जो कहते हैं ना बायोलॉजिकल फादर नहीं है, आज शायद वो होते ना, मैं इस घर में नहीं होती गुरुपा, मैं इस घर में नहीं होती। लेकिन आप परम पिता परमेश्वर इस घर में है, वो फिर भी आपकी बेटी से सहन करी है। तो मैं तो आपसे पूछना चाहूंगी कब तक, क्यों, कहाँ और कैसे? मुझे लिखित में अब आप ये बताइए कि क्या बात है, मेरे ड्रीम में आके बताइए कि क्यों हो रहा है। ऐसे मैंने कौन से कर्म कर दिए जो कट रहे नहीं है,
अब आप मुझे बताएंगे, आपके रहते हुए आपके स्वरूप के सामने ऐसा कहीं आपका घर का कोना नहीं होगा जहाँ विराजमान नहीं है, लेकिन अगर आपके सामने आपकी बेटी की रोज बेइज्जती हो रही है, वो रोज उस पे वार किए जा रहे हैं, उसके छोटे बच्चे भी सब देख रहे हैं ना, अब आप मुझे बताएंगे कब तक चलेगा और कैसे चलेगा। आपने कहा था काम कर, तेरे को कोई पैसे नहीं देता, तू काम कर। काम शुरू कराया गुरुपा ने, लेकिन वो वही है, ऑनलाइन है तो कुछ नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा। अब आप देख लीजिए गुरुपा, आपकी बेटी अरदास वाला सत्संग शेयर कर रही है, आपने करवा दिया, आपने आंसर दे दिया मुझे कि कब क्यों कैसे परेशान जो मैं हो रही हूँ, तो आपकी बेटी बच जाएगी, नहीं तो इससे ले चलना। इतना ही कहूंगी, बच्चों को भी सेट कर देना, नहीं तो तीनों को इकट्ठे बुला लेना गुरुपा। फाइनल स्टेटमेंट दे रही है आपकी बेटी, क्योंकि अब हाई टाइम आ चुका है, या तो इंसाफ दिला दीजिए या तो मुक्त कर दीजिए। इतने बुरे कर्म मैंने किए नहीं और इतनी परीक्षा में देने लायक बची नहीं हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। प्यारी प्यारी संगत जी, मैं फिर से अपना आज एक सत्संग लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। गुरु जी ने इस लायक बना दिया है कि हर महीने, हर थोड़े दिनों में, 15 दिन में, 10 दिन में मैं अपने सत्संग शेयर करती हूँ। और सत्संग शेयर करने का मतलब ये होता है कि हम अपनी वो बातें संगत जी के साथ शेयर करें जिनमें हमें गुरु जी की अपार कृपा, अपार अनुकंपा मिलती है और हमें पता चलता है कि गुरु जी हमें इतना प्यार और उन्होंने हमारा हाथ थामे रखा है। पिछले बहुत दिनों से मेरा एक सत्संग जो था मैंने किया था, लेकिन अभी एक और सत्संग भी है और ऐसा लगता है कि रोज ही सत्संग होते हैं, रोज ही कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हम अपनी संगत जी के साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमें लगता है कि हम तभी करें जब थोड़ा और ज्यादा हम कुछ और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, तो हम उसको अच्छे से संगत जी के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे। तो मेरा आज का सत्संग बहुत ही खास है, सारे सत्संग बहुत खास होते हैं। 2023 से मुझे गुरु जी ने अपने साथ जोड़ लिया और उसके बाद से आज तक इतने सारे सत्संग हुए हैं, इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली है मुझे मेरे बच्चों की जिंदगी बिल्कुल बदल गई है। अगर मैं ये कहूँ कि अर्श से होता है ना, फर्श से अर्श तक, फर्श से अर्श तक पहुंच गई और ब्लेस्ड फील करती हूँ, इतना ब्लेस्ड फील करती हूँ हर समय, मैं बता नहीं सकती। हर चीज, हर परिस्थिति में, हर एक चीज में गुरु जी की जो एक प्रेजेंस है वो हमेशा फील करती हूँ। तिथि दर्शन, कबूतर दर्शन रोज होते हैं मुझे। रोज मन में एक बार सोच लेती हूँ कि गुरु जी, काम के लिए घर से निकल रही हूँ, आज आप मेरे साथ रहिए, मेरे सारे काम अच्छे से पूर्ण कीजिएगा, वो काम मेरे सारे पूरे हो। 555, 444, 777 की ब्लेसिंग्स मिलती रहती, बहुत कृपा है। गाड़ी से निकलती हूँ तो सामने जितनी भी गाड़ियां हो सब में ऐसे ही मुझे नंबर देते हैं। कभी जय गुरु जी का स्टिकर दिखता है, मन इतना खुश हो जाता है कि बस गुरु जी आसपास हैं। और जो भी काम करने जा रही, जिस चीज के लिए भी जा रही, और चाहे ऐसे भी नॉर्मल डे भी हो, तो भी ये लगे आज सारे काम पूरे हो जाएंगे, अच्छे से पूरे हो। तो बच्चों की माँ, दोनों बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, थोड़ा परेशान हो जाती हूँ अपनी छोटी बेटी की वजह से, बहुत परेशान हो जाती हूँ। गुरु जी की कृपा से दोनों बच्चे बहुत शार्प, बहुत तेज हैं, स्कूल में अव्वल बहुत तेज की कृपा है। उन्हीं की बेटियां, तो दोनों बच्चे गुरु जी की कृपा से आगे बढ़े, उनको हर चीज में सफलता। अभी थोड़े दिन पहले ही मेरी बेटी के पीरियोडिक टेस्ट हुए थे, हर एक सब्जेक्ट में उसके हाईएस्ट मार्क्स आए। वो बहुत मेहनत करती है, गुरु जी को बहुत मानती है, रोज गुरु जी का जल प्रसाद पीती है, गुरु जी के आगे हाथ जोड़कर तब स्कूल के लिए निकलती है। छोटी बेटी थोड़ी नॉटी है, गुरु जी आप ही की बेटी है, आप जानते हैं, कभी कभी गुस्सा आ जाता है तो मेरा हाथ भी उठ जाता है। तो बस गुरु जी इतना ही कहूंगी कि मुझे इतना पेशेंस दीजिए कि मैं उसे मारूं नहीं, मेरा बच्चा है, मुझे जान से भी ज्यादा प्यारा है, मेरे दिल का टुकड़ा है। गुरु जी आपकी बेटी है, बस कभी कभी बहुत शैतानी करती है जो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उसको संभालना। तो गुरु जी उस पर अपनी दया बनाए रखिए। बहुत शार्प लड़की है, बहुत समझदार है, ये तो आप भी जानते हैं, सब मैं भी जानती। तो इसीलिए मैं नहीं चाहती कि वो परेशान हो, मैं उसे मारूं या वो मुझसे मार खाए या डांट खाए। वो बहुत प्यारा बच्चा है मेरा, बहुत खुश मिजाज है। आपकी कृपा से उस पर, आपकी इतनी कृपा है उसके ऊपर, वो भी आपको बहुत मानती है। अगर अटूट विश्वास करना कोई सीख सकता है तो उसी से सीख सकता है, क्योंकि वो हर चीज में जय गुरु जी बोलती है, हर चीज में जय गुरु जी, जय गुरु जी। जैसे कहते हैं ना कि हम अपने आप को सरेंडर कर, जो कहा भी जाता है गुरु जी के सामने सरेंडर कर, तो कुछ अपना दिमाग मत लगाओ। और गुरु जी भी कहते हैं जूते और अपना दिमाग बाहर छोड़ के आओ।
वैसे ही किया है उसने। वो अपना सब कुछ सरेंडर कर चुकी है, हर चीज में जानती है कि गुरुजी ही, जहां मैंने जय गुरुजी कहा, जहां मैंने गुरुजी का नाम लिया, बस गुरुजी है मेरे साथ। तो बस गुरुजी, इतना विश्वास है मेरे दोनों बच्चों को और मुझ पर, तो अपनी अपार कृपा, अपनी असीम कृपा, अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा हम पर बनाए रखिएगा। जीवन में और भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जो आप जानते हैं गुरुजी, और बस उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद गुरुजी। अभी जो एक एग्जाम दिया था उसमें मैं सफलता नहीं पा सकी, लेकिन कोई बात नहीं गुरुजी, आपने कुछ सोचा होगा मेरे लिए, इसीलिए शायद ऐसा हुआ। तकलीफ नहीं हुई मुझे, नहीं तो पहले मैं बहुत एंजाइटी में आ जाती थी, बहुत स्ट्रेस्ड हो जाती थी। इस बार ऐसा लगा ही नहीं कि अगर कुछ नहीं हुआ ठीक है, गुरुजी हैं, देखेंगे, वो सब समझेंगे। तो गुरुजी, आपकी कृपा, आपकी दया, आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा हम पर बनी रहे। आप भी अपना बहुत ध्यान रखिए गुरुपा, आप हमारे लिए बहुत, कभी भी हमारा हाथ मत छोड़िएगा गुरुपा, हमेशा हमारे साथ रहिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जो ये सत्संग हमारा शेयर कर, उन पर और उनके परिवार पर भी अपनी पूरी कृपा बनाए रखना गुरु महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।